कोई भी नाव धारा की दिशा में बहेगी तो क्या होगा? नाव और धारा की दिशा जो है कर रहा है 32 और कितने समय में? 4 घंटे में। तो चाल क्या है? दूरी बटे समय, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो आप यहाँ पर देखेंगे ये 8 पद कट गए। इसी तरह से यहाँ पर है कि अगर ये विपरीत दिशा में चले और अगर ये विपरीत दिशा में चलेगा तो 10 घंटे 10 किलोमीटर 5 घंटे में। तो चाल क्या है? 2 किलोमीटर है। आपसे इन दोनों की चाल पूछी है, ठीक है, बोट की भी और नदी की भी, यही है। तो आप क्या करेंगे, जब कभी भी बोट की चाल निकालनी है तो दोनों को जोड़ेंगे और 2 से भाग करेंगे, 5 आएगा। और जब कभी भी धारा की चाल निकालनी है तो आप इनको माइनस करेंगे और 2 से भाग करेंगे तो 3 आएंगे। तो उत्तर आया 5 और 3, ऑप्शन बी। बी इज द राइट आंसर, है ना। ऑप्शन आया बी, बी इज द राइट आंसर। इस प्रश्न में एक ऑप्शन अगर 3 और 5 भी दे देता ना तो थोड़ा सा मजा और आ रहा था, क्योंकि फिर कुछ लोग थोड़ा घबरा जाते कि 5 या 3, 3 और 5 दोनों में से कौन सा, फिर थोड़ा अजीब सा हो जाता, है ना। तो पर अच्छा है हमारे लिए तो कि इसने पजल नहीं किया। ध्यान से समझ लीजिए, जब कभी भी आपको नाव की चाल निकालनी होगी, है ना, आपको दोनों को जोड़ना है और 2 से भाग। जब कभी भी धारा की चाल निकालनी है तो दोनों को घटाना है और 2 से भाग। चलिए इस पर आते हैं, है ना। इस प्रश्न को देखते हैं। ये प्रश्न क्या है, इसको आप यहाँ पर ध्यान से देखेंगे। कह रहे आरपीएफ एसआई के क्वेश्चंस लाने थे, ठीक है, इस बात से खफा है, लाल मुंह बना रहा है सुबह सुबह ही। अच्छा ये बताओ, क्या ये आरपीएफ एसआई के प्रश्न नहीं है? तुझे इतना भी नहीं पता चलता है भाई? सच में मतलब तेरा लेवल क्या चल रहा है भाई? कहां से आया? ठीक है, तो अपनी लाल शक्ल बना रहा है, उत्तर दे नहीं रहा है। कौन है तू? चलिए इसको देखेंगे, इसमें देखते हैं क्या कह रहा है। देखिए कुछ कंचे ए और बी के बीच 4:5 के अनुपात में बांटे जाते हैं। ए को बी से 10 कंचे अधिक मिलते हैं, ठीक है ना। ए को बी से नहीं होना चाहिए यहाँ पर, पहली बात तो बी को ए से होना चाहिए। इंग्लिश में ठीक होगा, इफ बी गेट्स 10 मार्बल्स मोर देन ए, ठीक है। तो हमें पता चल गया कि ए किसके बराबर है? 10 के। एक कहां से आया? इन दोनों का अंतर। एक क्या है? इन दोनों का अंतर है, अनुपात का अंतर है। एक ए को 4 मिले तो बी को 5 मिले, तो अंतर क्या है? 1 है। और एक किसके बराबर है? 10 के। तो ए को कितने मिल गए? 40। तो 40 क्या है? बिल्कुल सही उत्तर 40 कंचे। ऑप्शन सी क्या है? परम सत्य है। चलिए और आगे बढ़ते हैं, इसको देखते हैं इसमें क्या कह रहा है। चलो इसको देखते हैं, ठीक है। हाँ जी भैया, हाँ, जो ये पिंक हाथ वाला है भाई, ये हमने कल रात को डिस्कस कर दिया प्रश्न। चलिए इसको देखेंगे। 2 मित्रों की आयु का अनुपात 7:9 है, जबकि 10 वर्ष बाद यह अनुपात 19:23 होगा या हो जाएगा। अब से 7 वर्ष बाद उनकी आयु कितनी होगी? अब से 7 वर्ष बाद उनकी आयु हमसे पूछी है। कह रहे एमटीएस का फॉर्म सबमिट नहीं हो रहा है, कोई दिक्कत आ रही है? इसको देखते हैं। 2 मित्रों की आयु 7:9 है और 10 वर्ष के बाद यह आयु 19:23 होगी, है ना। आप यहाँ पर अंतर देखेंगे तो अंतर कितना है? 12 है। और आप यहाँ पर अंतर देखेंगे तो अंतर 12 तो नहीं है। फिर क्या करेंगे? इसके अंतर को बराबर करेंगे। अंतर बराबर कैसे होगा? नीचे के अंतर से ऊपर गुना और ऊपर वाले अंतर से नीचे गुना। या फिर एक तरीका और आया है, वो क्रॉस मल्टीप्लाई वाला है, ठीक है, आप उसको भी लगा सकते हैं, पर उससे बेहतर मुझे ये लगता है। आप इसको देखेंगे, आप यहाँ पर देखेंगे 19 और 23 का अंतर क्या है? 4, 4 से गुना। 9 और 7 का अंतर क्या है? 2, तो 2 से गुना। ये क्या होगा? 7 चौके 28 और 9 चौके 36, 19 दूनी 38 और ये 46। तो अंतर कितना है? 10। तो 10 तो 10 के बराबर, 1 1 के बराबर। तो आज की उम्र क्या हो गई? 28 और 36 हो गई। आज की उम्र क्या हो गई? 28 और 36। अब से 7 वर्ष के बाद, तो आप यहाँ पर देखिए, अब इसको करने के 2 तरीके थे। सबसे पहला है कि हम आज की उम्र को निकालें, यही है। आप इसमें भी 7 को जोड़ें और इसमें भी 7 को जोड़ें और फिर जोड़कर इनका औसत निकालें, एक तरीका यही है। और दूसरा तरीका है, आप एक काम करो, आज की उम्र का औसत निकाल लो। आज की उम्र का औसत क्या है? 32 है। और आप अब देखो कि आप 7 साल आगे जा रहे हो, और अगर आप 7 साल आगे जा रहे हो तो भाई एवरेज भी 7 साल बढ़ेगा, औसत भी 7 साल बढ़ेगा। तो औसत क्या हो जाएगा? 39 हो जाएगा। ऐसे कर लो, ये और आसान लगेगा आपको, ठीक है। आप इसको ऐसे कर लीजिए भाई, आज की उम्र क्या है? 28 है और 36 है। तो एवरेज क्या है? 32 है।
और आज से 7 साल बाद क्या होगा? 39 होगा। तो 39 क्या है? बिल्कुल सही उत्तर, बस, है ना। तो ये मुझे ज्यादा बेटर लगा उससे। फिर से समझ लीजिए, आपको देखना होता है जब कभी भी उम्र बराबर बढ़ती है तो अनुपात का अंतर भी बराबर होना चाहिए। अनुपात का अंतर बराबर नहीं है, इसलिए हम नीचे वाले अनुपात के अंतर से ऊपर गुना और ऊपर वाले से नीचे गुना। ये 28 और 36, 38 और 46। तो आज की उम्र क्या है? 28 और 36 है। हमने इनका एवरेज निकाला और 7 साल बाद क्या होगी? 39 होगी। तो उत्तर आ गया। इस पर आते हैं। कह रहे इंग्लिश की क्लास कब होती है? इंग्लिश की क्लास का भी आपका प्रॉपर टाइम है। जैसे अभी पहले मैथ्स हो गया, फिर रीजनिंग, फिर जीके जीएस, फिर इंग्लिश। इसको देखेंगे। एक आदमी अपनी साइकिल को 12 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 10 किलोमीटर चलाता है, ठीक है। फिर अगले 12 किलोमीटर 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलाता है। दूरी पूरी यात्रा में उसकी औसत चाल लगभग कितनी है? पूरी यात्रा में हमें उसकी औसत चाल पूछनी है। हमें ऐसे प्रश्नों में यह ध्यान रखना है कि हमें एवरेज के ऊपर, औसत के ऊपर क्या कंसेप्ट क्या है उसको देखते हैं, ठीक है। आप इसको यहां पर समझेंगे। औसत चाल क्या है? औसत चाल, एवरेज स्पीड, ये क्या है? कुल दूरी बटे कुल समय, कुल दूरी बटे कुल समय, मतलब टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, यही तो है। तो आप अब इसको यहां पर समझेंगे, है ना। कह रहे सर एसएससी एमटीएस में गूगल पे नहीं होगा? हो जाएगा। आप उसके लिए एग्जाम्पल हेल्पलाइन पर कॉल करेंगे, वो आपको एक कोड सा भेजेंगे, उसको करते ही फिर आगे वो आपको प्रोसेस बता देंगे, ठीक है। हेल्पलाइन पर आप करेंगे, पर उसके लिए और कंफर्म कर लीजिएगा सही हेल्पलाइन पर करो। पता चले किसी गलत उल्टा सीधा हेल्पलाइन को कर दिया, ठीक है, और उधर सिस्टम बिगड़ जाए तुम्हारा। सही हेल्पलाइन को करना, वो आपको एक कोड भेजेंगे, लर्निंग करके कुछ होगा, फिर उसमें आप लोगों का पेमेंट जाएगा, ठीक है। तो उससे आप कर सकते हो। इसको भी देखेंगे, ठीक है। इस प्रश्न को पहले समझते हैं कि प्रश्न कह क्या रहा है। प्रश्न कह रहा है एक आदमी अपनी साइकिल को 12 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 10 किलोमीटर चलाता है, ठीक है। तो दूरी क्या है? 10 किलोमीटर की है। फिर ये कह रहा है और अगले 12 किलोमीटर, अगले 12 किलोमीटर 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलाता है। मतलब अगले 12 किलोमीटर मतलब क्या है? दूरी, अगली दूरी क्या है? 12 किलोमीटर है। तो ये दोनों क्या है? दूरी है। इसमें ध्यान देने वाली बात थी कि भाई पहले वाले में 12 चाल है और दूसरे वाले में 12 दूरी है, ये ध्यान रखना। अब हमें, नहीं तो बहुत सारे बच्चे इसी में पजल हो जाएंगे कि 12 ही होगा, पर बाई चांस ये ऐसा क्वेश्चन बनाने वाला बंदा है कि इसने 12 ऑप्शन ही नहीं दिया। अगर इसने 12 ऑप्शन दे रखा होता तो मजा आ जाता, ठीक है। अब इसको देखेंगे। अब हमें पता है कि चाल क्या है? चाल क्या है? 12 है पहले, और दूरी कितनी है? 10 है। तो ये समय हो जाएगा। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितनी है? 10, तो स्पीड कितनी है? 12। और इसी तरह से डिस्टेंस कितनी है? 12, तो स्पीड कितनी है? 10। क्लियर है? कोई दिक्कत, कोई समस्या तो नहीं? क्लियर है ना सब? चलो अब देखो इसमें क्या कह रहा है। अब इसमें आप देखेंगे ये 5, ये 6, ये 6, ये 5, तो ये 22 हो जाएगा, और यहाँ पर ये 30 हो जाएगा। और आप इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो 25 प्लस में 36 हो जाएगा। तो 22 के 7 हो जाएगा, 6 और 5 11, 61, और गुना में 30। तो आप यहाँ पर देखेंगे 660 बटे 61 हुआ। 660 बटे 61 का मतलब क्या है? हमारे पास यहाँ पर क्या आएगा? 10.8 के करीब आ गया। 10.8 किलोमीटर, मतलब ऑप्शन डी। ऑप्शन डी क्या है? बिल्कुल सही उत्तर, है ना। 10.8 किलोमीटर इज द राइट आंसर। प्रश्न बहुत आसान है, बस प्रश्न में है क्या, थोड़ा ध्यान देना है कि स्पीड क्या है, दूरी क्या है, समय क्या है, ये ध्यान देना, और कुछ नहीं है। देखेंगे दूरी क्या है? पहले में 10, फिर 12। चाल क्या है? 10 बटे 12, 12 बटे 10, और गेम खेल दिया हमने। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। हमसे एक साथी पूछ रहे हैं कि क्या सर फिजिक्स में न्यूमेरिकल आ रहे हैं? मैं कहां बेचूं तुझे? ये कौन सी क्लास चल रही है ना भाई? ये कौन सी चल रही क्लास? कह रहा सर मैं नया स्टूडेंट हूं और मेरा ना 28 तारीख को एग्जाम है, और कह रहा मुझे नहीं समझ आ रहा, ठीक है। सबसे पहली बात तो तुम पहले थे कहां? तुम कहां भटक गए थे मेरे दोस्त? हमने तुम्हें बहुत पुकारा, तुम आए नहीं। तुम आज आए हो इतने दिनों बाद। चलिए इसको देखते हैं। हमें यहाँ पर देखना है कि ये क्या होगा? बोर्ड मास लगेगा, हाँ। यहाँ पर क्या होगा? बोर्ड मास लगेगा बहुत आराम से। और अगर बोर्ड मास लगेगा तो यहाँ पर ये क्या है? डिवाइड है। और अगर डिवाइड है तो आप भाग करेंगे 7 से और गुना करेंगे 12 बटे 3 से।
क्योंकि 7 और 5 12 और भाग में 3 है तो नीचे 3 आए, सिंपल। तो आप अब यहाँ पर देखेंगे ये कितने पर जाएगा, 3 चौके 12, ये कितने पर जाएगा, 7 छके 42, तो 4 छके 24 क्या है, बिल्कुल सही, 24 इज द राइट आंसर। 24 क्या है, परम सत्य है, बताओ 24 क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है 24 क्या है, परम सत्य है। एग्जाम्पल ऑफिशियल ऐप पर प्रतिज्ञा बैच अवेलेबल है, क्या कह रहा है, हाँ। एक गोले की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है, जल्दी से बताओ। देखो रेडियस क्या है, 5 सेंटीमीटर है, और पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब क्या है, आपके पास गोले का एक ही सरफेस एरिया होता है, वो क्या है, 4 पाई आर स्क्वायर, और कोई होता ही नहीं है, फिर आप कुछ और सोचेंगे नहीं। 4 पाई 5 का स्क्वायर, बाजू बाजू 25 25 चौके 100, 100 पाई आ गया, 100 पाई मतलब ऑप्शन ए, तो ऑप्शन ए क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है। 100 पाई मतलब ऑप्शन ए क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है। गोले के बारे में थोड़ा सा और जान लो, गोला ऐसा होता है, ये गोल है, ठीक है, और गोला मतलब फुटबॉल, घर पे आपने फुटबॉल देखा होगा, फुटबॉल से खेले भी होंगे। इसमें 2 चीजें मेनली होती है, एक तो होता है टोटल सरफेस एरिया, जो क्या है 4 पाई आर स्क्वायर है, हिंदी में कहते हैं कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। एक होता है वॉल्यूम, जिसको कहते हैं आयतन, आयतन क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब। बस आपको बस ये 2 चीजें ध्यान रखनी है, और कुछ भी सोचना नहीं है आपको, ठीक है। चलिए क्लियर है, अब आओ इस पर आए, इसको देखते हैं। कह रहा है एक्स अपॉन वाई और वाई अपॉन जेड का मध्यानुपाती क्या है, ये भी देख लीजिए, है ना। एक्स अपॉन पाई और आई अपॉन जेड का मध्यानुपाती क्या है, मीन प्रोपोर्शन क्या है। मीन प्रोपोर्शन क्या होता है, दोनों को गुना करते हैं और उसका रूट कर देते हैं, तो एक्स अपॉन जेड हो जाएगा, बस यही होगा, और थोड़ी ना कुछ होगा। मीन प्रोपोर्शन बहुत ही आसान है, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। ये कह रहा है एक स्कूल में लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या का अनुपात दे रखा है, एक स्कूल में बॉयज और गर्ल्स का रेशो दे रखा है, ये 500 और ये 200। यदि वार्षिक परीक्षा में 87% लड़के और 80% लड़कियां उत्तीर्ण हुई हैं, पास हुई हैं, तो वार्षिक परीक्षा में अनुत्तीर्ण होने वाले, ठीक है, विद्यार्थियों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए कि विद्यार्थियों का प्रतिशत क्या है, ये हमसे पूछा। अब मुझे पता है कि अगर 87% लड़के पास हुए हैं तो फेल कितने लड़के हुए हैं, पहले ये बताओ, 13%, और 13 5 65, और इसी तरह से अगर 80% लड़कियां पास हुई हैं तो फेल कितनी हुई हैं, 20%, यानी कि 40। हम इनका टोटल करेंगे तो 105 होगा, 105 को आप भाग करेंगे 800 से। आप कहेंगे सर यहाँ पर 500 और 200 कैसे आ गया, यहाँ पर तो 5:2 था, तो मैंने डबल जीरो इनके बाद में जानबूझकर लगाया है। क्यों मैंने इसलिए लगाया है, ताकि कैलकुलेशन आसान हो जाए। जब हमारे पास 500 और 200 होगा तो 0 से 0 काटना आसान होगा, फिर कैलकुलेशन बहुत आसान हो जाएगी। अब देखेंगे आप, 105 को काटेंगे 8 से तो 8 एकम 8, यहाँ 25 तो 8 दिया 24, और यहाँ 10 तो 8 एकम 8, तो 13 ओ भाई ये कैसे हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर आप देखेंगे 13 5 65, और यहाँ पर ये 20, तो हमारे पास आ गया, अच्छा ये 5 और 2 7 होगा, यहाँ पर ये 70 होगा, मतलब 700 होगा, 7 एकम 7, 7 5 35, 15% आ जाएगा। 15% मतलब ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। 15% मतलब ऑप्शन ए, है ना। 5 और 2 7, 700 होगा। चलिए इसको देखते हैं। दो संख्याओं के एचसीएफ और एलसीएम क्रमशः 126 और 9 है। यदि एक संख्या 18 है तो दूसरी संख्या कौन सी है, दूसरी संख्या हमें बतानी है। सर मैं एसएससी जीडी में 20 में से 17 क्वेश्चन करके आया हूँ, सब आपकी देन है, थैंक यू सर। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आप क्वेश्चन भी करके आए और आपने हमें याद भी रखा कि आप कराए हैं, ठीक है। आप धन्यवाद करने आए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद है आपका, ठीक है। अच्छे से आप पढ़े। आप देखेंगे एचसीएफ और एलसीएम हमें दे रखे हैं, एक संख्या हमें दे रखी है और दूसरी संख्या हमसे पूछी है कि दूसरी संख्या क्या है। मैं ये बात अच्छी तरह से जानता हूं कि एचसीएफ इंटू एलसीएम क्या होता है, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या। देखेंगे यहाँ पर क्या है, 126 गुना में 9, 18 गुना में सेकेंड। आप यहाँ पर देखेंगे 9 दूनी 18 होगा, आप यहाँ पर इसको काटेंगे तो 63 पर कटेगा, तो सेकेंड नंबर क्या है, 63 है। अगर सेकेंड नंबर 63 है तो ऑप्शन बी है, तो ऑप्शन बी क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है। क्लियर है, चलिए और आगे बढ़ते हैं। एक कार ने पहले
100 किलोमीटर की दूरी है ना 50 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तय की, और इसने अगले 140 किलोमीटर की दूरी 70 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तय की, और इसकी औसत गति हमसे पूछा गया है कि इसकी औसत चाल क्या है, जल्दी से बताओ। हाँ जी, कह रहा सिलेक्शन लेकर आपसे जरूर मिलने आऊंगा पक्का। ठीक है भैया, पक्का आना आप। ये लाल शक्ल भी बना रहा है, आइयो पक्का। ठीक है, कह रहे 700 से भाग क्यों किया? क्योंकि टोटल लोग 700 थे ना, 500 लड़के 200 लड़कियां, तो टोटल कितने हो गए? 700 हो गए। और हमें ये परसेंटेज तो सब में से निकलती है ना। कह रहा एक कार में पहले 100 किलोमीटर की दूरी, मतलब ये वाले प्रश्न मैं आपको क्यों याद करवा रहा हूं, क्योंकि ऐसे प्रश्न आपसे पूछे जा रहे हैं एग्जाम में, है ना। जैसे आपने देखा औसत चाल क्या है? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस क्या है? 100 प्लस में 140, और टोटल टाइम क्या है? इतना 140 बटे 70 और 100 बटे 50। आपने इसको यहाँ पर काटा 2 पर गया, आपने इसको काटा 2 पर गया, तो 240 बटे 4 आ गया, और 4 छिके 24 तो 60 आ गया। 60 किलोमीटर पर आवर, मतलब ऑप्शन सी। ऑप्शन सी क्या है? बिल्कुल सही उत्तर है। ऑप्शन सी क्या है? बिल्कुल सही उत्तर है। कह रहा है एएलपी का न्यू बैच कब आएगा? अच्छा, एएलपी का न्यू बैच अभी कुछ कह नहीं सकते, अभी तो हमारा ये बैच चल रहा है। आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं, बहुत अच्छा चल रहा है, इसमें कोई ज्यादा सिलेबस नहीं हुआ है। ठीक है, आप आज से ज्वाइन कर सकते हैं, बढ़िया मस्त तरीके से चल रहा है। एक शोरूम में एक वॉशिंग मशीन का मूल्य 6500 रुपए, 65,000 रुपए था। 6500 नहीं, 65 100 रखेंगे, 65,000। क्योंकि ऊपर 65,000 है, 65,000 कर लेते हैं चलो। फिर इसने कहा ग्राहक को 2,000 रुपए की छूट मिलती है। ठीक है, कस्टमर गेट्स कैश डिस्काउंट, है ना, नगद छूट मिलती है, और एक स्क्रैच कार्ड मिलता है जिसमें 15% से 10% से 15% की छूट का वादा किया जाता है। वाह भाई वाह। वॉशिंग मशीन के न्यूनतम और अधिकतम विक्रय मूल्य के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए कि वॉशिंग मशीन के न्यूनतम विक्रय मूल्य के बीच अंतर क्या होगा, ये हमसे पूछा। देखिए, इस प्रश्न को आप यहाँ पर ध्यान से समझेंगे। आप वॉशिंग मशीन लेने गए तो उसने कहा 65,000 की है, और उन्होंने ये भी कहा कि अगर आप कैश रुपए देंगे तो आपको 2,000 रुपए का डिस्काउंट मिलेगा, मतलब कि 63,000 रुपए की आपको पड़ेगी। ठीक है जी, आपने कहा अच्छा यार 63,000 रुपए की वॉशिंग मशीन मिल गई। ठीक है, तो इसने कहा फिर आपको एक हम स्क्रैच कार्ड भी देंगे। इस स्क्रैच कार्ड में क्या है? आपको हो सकता है कि 10% का डिस्काउंट मिल जाए, आपको हो सकता है 15% का डिस्काउंट मिल जाए। अब देखो, अगर आपको मिला 10% का डिस्काउंट तो ये क्या होगा? 90% होगा, और ये तो अधिकतम प्राइस हो जाएगा। और अगर आपको मिला 15% का डिस्काउंट तो ये 85% होगा। इस प्रश्न को देखो, ये अधिकतम, ये न्यूनतम, ये मैं समझाने के लिए लिख रहा हूं। इसके बाद एक तरीका और बताऊंगा। फिर आप यहाँ पर क्या करते? 63,000 को, चलिए एक काम करते, 63,000 को कॉमन ले लीजिए और 100 को भी कॉमन ले लीजिए। यहाँ पर 90 माइनस 85 बचे। 90 माइनस 85 क्या है? 5 है। 0 5 से 15, 1 कैरी, 5 6 30 और 1 31, तो आपके पास 3,350 रुपए का फर्क पड़ जाता है। पर हमें इतना करने की जरूरत नहीं है मेरे दोस्त, हम इसको आराम से कर सकते हैं। कैसे? हमने कैसे किया? 63,000 का 90%, 63,000 का 85%, और इसको सोल्व कर लिया और 3,350 आ गया, ये सही है। पर एक तरीका और है, हम इतना करें क्यों? सिंपल करो भाई। मुझे एक बात बताओ, 63,000 हमारे पास है, ये कितने की छूट दे रहा है? 10% और 15%। अधिकतम छूट क्या है? 15%। मिनिमम छूट क्या है? 5%। अंतर कितना है भाई? सॉरी, मिनिमम छूट क्या है? 10%। अंतर कितनी छूट का है? 5% का ही तो है। खत्म। तो भाई हमें पता है कि इसके 5% का फर्क पड़ेगा, इसके 5% का फर्क मतलब 3,350 रुपए का फर्क पड़ेगा। सिंपल। हम इतना क्यों सोचे भाई? ये मैक्सिमम डिस्काउंट कितना दे सकता है? 10% और 15%। मिनिमम कितना देगा? 10%। अंतर कितना है? 5%। हमें पता है कि इस 63,000 रुपए पर ये 5% का जो फर्क है, ये डिफरेंस है। ठीक है, तो 5% का डिफरेंस मतलब 3,350, तो 3,350 क्या है? बिल्कुल सही उत्तर। सर यूपी पुलिस के लिए कुछ कीजिए। ठीक है भैया, जरूर करेंगे हम। ठीक है, इसको देखेंगे, इसमें क्या कह रहा है, इसको समझेंगे। क्लियर यहां तक? इसको देखेंगे, 2 स्टेशन एक सीधी रेखा पर, है ना, में 120 किलोमीटर की दूरी पर है। 2 स्टेशन है, 120 किलोमीटर की दूरी पर है। देखते हैं। फिर इसने कहा एक ट्रेन स्टेशन ए से सुबह 8 बजे चलना शुरू करती है और स्टेशन बी की ओर 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है। दूसरी ट्रेन स्टेशन बी से 9 बजे, है ना, चलना शुरू करती है, स्टेशन ए की ओर 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है।
वे किस समय पर मिलेंगी, ये हमसे पूछा गया कि वे किस समय पर मिलेंगी, ये हमें बताना था। इसको देखेंगे, है ना। प्रेमचंद जी कह रहे हैं कि सर मेरा सिलेक्शन कोस्ट गार्ड में हुआ है, आपको बहुत बहुत बधाई, बहुत अच्छा लगा हमें, ठीक है। इसको देखेंगे इसमें क्या कह रहा है, इसको एक बार समझते हैं। ये मुझे एक बात बताइए, ये ट्रेन 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चली और ये 30 की चाल से चली, ये 8 बजे चली, ये 9 बजे चली। जो 8 बजे चली है वो 1 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी, 20 की दूरी तय करेगी। अब आप मुझे बताइए 120 आपके पास किलोमीटर था, जिसमें से 20 किलोमीटर की दूरी आप तय कर चुके हैं, तो दूरी बची कितनी है, 100 किलोमीटर। आपको ये 100 किलोमीटर तय करना है और आप लोग विपरीत दिशाओं में चल रहे हो, तो आप चाल को जोड़ेंगे। आपने चाल को जोड़ दिया, चाल को जोड़ा तो 50 से भाग किया तो 2 घंटे आ गए, मतलब इसके 2 घंटे बाद आप मिल जाएंगे। किसके 2 घंटे बाद, ये बहुत जरूरी है, 9 बजने के 2 घंटे बाद, 9 और 2 11, मतलब 11 बजे आप लोग मिल जाएंगे। तो ऑप्शन ए क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है कि नहीं है। CHSL के क्वेश्चंस करवाइए, ठीक है भैया, है ना। इसको देखेंगे, अब ये क्लियर है ना सबको, 11 सबका सही उत्तर आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए इसको देखते हैं, आप क्या उत्तर करते हैं, इसका उत्तर बताइए। ठीक है, वही वाला प्रश्न है जो आपके सभी के पेपर में भी आ रहा है लगातार, कौन सा, बेईमान दुकानदार, डिसऑनेस्ट सेलर। इसने कहा एक दुकानदार अपनी वस्तुओं को एक दोषपूर्ण तराजू का उपयोग करके बेचता है जो 25% कम तोलता है। वाह। देखेंगे, एक दुकानदार अपनी वस्तुओं को एक दोषपूर्ण तराजू का उपयोग करके बेचता है जो, है ना, 25% कम तोलता है, फिर वह अपनी वस्तुओं पर क्रय मूल्य से 15% अधिक मूल्य अंकित करता है, ठीक है। और यदि वह 10% की छूट भी देता है तो 1 किलोग्राम पर उसका शुद्ध लाभ क्या है, ये हमें बताना है। देखिए इस प्रश्न को समझते हैं कि प्रश्न क्या है, क्या, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपके पास 1 किलोग्राम सामान है, मतलब 1000 ग्राम सामान, ठीक है। अब ये क्या कर रहा है दुकानदार, 25% कम तोलता है। प्रश्न को वहीं से पकड़ो जहां से आप पकड़ सकते हो। सबसे पहला पॉइंट ही क्या है, 25% कम तोलता है, ठीक है भाई। अगर 25% कम तोलता है तो आप बताओ कितने रुपए का सामान दे रहा है। 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम, हम 1000 ग्राम का 1000 रुपए ही रेट मान रहे हैं क्योंकि कैलकुलेशन आसान रहेगी, ठीक है। अब आप सॉरी, आप बताइए हो क्या रहा है, सोचिए थोड़ा सा। अगर वो 25% कम तोल रहा है मतलब 75% दे रहा है, अगर 75% दे रहा है मतलब 750 ग्राम दे रहा है, तो 750 ग्राम का मतलब क्या है, 750 रुपए, सिंपल। अब आओ आगे, फिर इसने कहा वो बंदा 15% अधिक अंकित करता है। अब यहाँ पर पजल मत हो जाना, कहीं आप कह दो कि 1500 रुपए अंकित करता है, नहीं, 15% का मतलब 150 रुपए नहीं होगा, ठीक है। 150 तो तब होता अगर वो बोलता 50% अधिक अंकित करता है, ठीक है। अब इसने कहा 15% अधिक अंकित करता है तो 115% लेंगे ना फिर इसका, मतलब वो 1150 रुपए लिखता है इस पे, ठीक है। अब फिर आगे क्या करता है, 1150 रुपए लिखने के बाद 10% की छूट देता है। अब 10% की छूट देता है मतलब 90% पर बेचता है। तो कितने में बेच रहा है, 9 5 45, 4 कैरी, 9 और 4 13, 1 कैरी, 9 और 1 10, 1035 में बेचता है। वो 750 रुपए के सामान को 1035 में बेचेगा तो दोस्तों लाभ कितना उठाएगा, 285 रुपए। और अगर वो 285 रुपए का लाभ उठा रहा है तो कितने पर उठा रहा है, इसको एक बार फिर से देखना, 9 5 45, 4 कैरी, 9 और 4 13, 1 कैरी, 9 और 1 10, ठीक है। तो हमें पता चल गया है भाइयों कि वो उसको 285 रुपए के लाभ पर बेच रहा है। हमें काम करते हैं, 25 दिया 75 और 25 चौके 100 ऐसे काटते हैं, फिर 5 पर काटते हैं तो 6 और 5 5 25 और 7 5 35 और इसको काटते हैं तो 3 और इसको काटते हैं तो 2, 7 दूनी 14, 1 कैरी 5 दिया 15 और 7 दूनी 14, 1 कैरी 5 दूनी 10 और 1 11, ओ भाई, ठीक है। तो यहाँ पर 114/3 हुआ, ठीक है। अब हमें यहाँ पर देखना है 3 3 9 तो बचेगा हमारे पास 2, तो 8 3 24, अच्छा 38% हमारे पास आ रहा है, 38% इज द राइट आंसर। कैलकुलेशन में यहाँ पर थोड़ा सा मैंने वो कर दिया, इसको ऐसे यहीं काट सकते थे। हाँ, 3 एकम 3 और 9, 19 दिया 57, तो 19 दूनी 38, तो 38%, 38% मतलब ऑप्शन डी, डी इज द राइट आंसर। मैं आपको एक बात हमेशा कहना चाहता हूँ, वो बात क्या है कि क्वेश्चन वो है ना, जो आप इसको समझ कर पाए, रटकर नहीं यार कुछ भी हो पाएगा। क्योंकि मैं आपको बता सकता हूँ कि रटकर क्यों नहीं हो पाएगा, मैं उसके ऊपर बहुत सारा अध्ययन किया है मैंने, ठीक है। मैंने बहुत रिसर्च किया कि रटकर क्यों नहीं हो पाता है, ठीक है। मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि जब आप रटते हो ना यार, तो ना आप हर टाइप को नहीं रट पाओगे। थोड़ा सा भी चेंज जब वो कर देगा ना तो आप घबरा जाओगे उसमें, ठीक है। तो इसलिए ध्यान रखो।
करोगे सर? आज मेरा फाइनल सिलेक्शन इंडियन कोस्ट गार्ड में हुआ है, इसका देखो ये ऊपर ऊपर। हाँ सब आपकी देन है। प्लीज सर एक बात बताना सर, मेरा एग्जाम क्लियर नहीं हो रहा था तो मेरे घर में। हमें यहाँ पर पता है कि ये क्या कर रहा है, ये पहले रेट को बढ़ा रहा है फिर उसको कम कर रहा है। जब कभी भी ऐसा होता है पहले आपने पर सक्सेसिव रखना है, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100। आप यहाँ सक्सेसिव लगाएंगे, पहले 25 से बढ़ा फिर 30 से कम की और प्लस और माइनस को गुना करेंगे तो माइनस ही आएगा। तो आप यहाँ पर देखेंगे 5 दूनी 10, 5 वाली 25। आप यहाँ पाएंगे 25 में से 30 गया तो -5 और 5 दिए 15, 15 बटे 2 तो 7.5। तो हमारे पास आया 12.5%। 12.5% माइनस का है तो कमी है, तो कमी मतलब ऑप्शन बी है। तो ऑप्शन बी क्या है? बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए एक साथी प्रश्न को कमेंट कर रहे हैं, उनके प्रश्न को देखते हैं, चलो कर लेते हैं। अच्छा प्रश्न है। और बी उस काम को 30 दिन में कर सकता है, ठीक है। फिर इन्होंने कहा कि दोनों ने मिलकर काम को शुरू किया, है ना, और तो 3 दिन पहले, है ना, काम खत्म होने के 3 दिन पहले बी काम छोड़ देता है। ओ भाई बहुत बाहर करवा चुके हैं। बी यहाँ लिख लीजिए, काम खत्म होने के 3 दिन पहले काम छोड़ देता है। 3 दिन पहले काम छोड़ देता है ना, यहाँ लिख लीजिए दोनों ने शुरू किया, दोनों ने मिलकर शुरू किया। और हमसे पूछा दोनों ने कितने दिन साथ काम किया, दोनों ने कितने दिन साथ काम किया, ये बताना। बताओ नीचे करना भाई, दोनों ने कितने दिन साथ काम किया ये आपको बताना है। अब मुझे बात बताओ, इस प्रश्न में आप कैसे करते हैं? पहले मैं आपको थोड़ा सा हिंट देता हूं। ए 36 दिन, बी 30 दिन, तो एलसीएम क्या है? 180। ये 5, ये 6, अब आपके हाथ में, आप करिए 18 दिन। ठीक है भाई बहुत आसान था। कैसे? अब मुझे पता है कि बी काम खत्म होने के 3 दिन पहले छोड़ देता है, तो मतलब क्या है, अंतिम के 3 दिन किसने काम किया? ए ने। तो ए अंतिम के 3 दिन कितना काम करेगा? 15। टोटल काम था कितना? 180। और अगर ये 15 काम करता है अकेला अंतिम के 3 दिन, तो दोनों ने मिलकर कितना काम किया? 10 में से 5 गया 5, 7 में से 6 और 1। ठीक है, तो आप यहाँ पर देखेंगे 18 नहीं होगा, थोड़ा गड़बड़ कर दिया आप लोगों ने। अगर ये दोनों मिलकर काम करते हैं तो एक दिन में 11 काम करते हैं, तो दोनों ने मिलकर 15 दिनों तक काम किया। 18 दिन तो काम चला, ठीक है। यहाँ पर आपसे पूछा था दोनों ने कितने दिन साथ काम किया। भाई अंतिम 3 दिन तो अकेले ए ने काम किया है, बी तो छोड़कर चला गया बाबलो, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर ये क्या होगा? 15 दिन हो जाए। दोनों ने साथ मिलकर तो 15 दिन ही किया है, तो 15 डेज क्या है? बिल्कुल सही उत्तर। इसमें एक तरीका और भी होता है जो आप कर सकते हैं, उसमें भी कोई दिक्कत ज्यादा होती नहीं है, ठीक है। इसमें पर वो चलो उसको रहने देते हैं, ये अच्छा है, ठीक है। उसमें वो वाला तरीका है, जो जा रहा है उसको जाने मत दो, ध्यान है, जाने वाले जाना नहीं। चलिए इसको देखते हैं, ऐप पर क्लास ध्यान देना। अजय 90 रुपए में 18 संतरे खरीदता है और 15 संतरे 105 रुपए में बेचता है। उसके लाभ का प्रतिशत ज्ञात करें कि उसके लाभ का प्रतिशत क्या है, जल्दी से बताएंगे। अजय क्या करता है? 90 रुपए में 18 संतरे खरीदता है और 15 रुपए में 15 संतरे 105 रुपए के हिसाब से बेचता है। उसके लाभ का प्रतिशत ज्ञात करें कि उसके लाभ का प्रतिशत क्या है, जल्दी से बताओ। कह रहे शाम को कितने बजे क्लास चलती है? 9 बजे। हाँ भाई ले सकते हैं यूपी पुलिस के लिए, बहुत ही आरामदायक था। 90 संतरे 18 रुपए में खरीदता है तो एक संतरा 5 रुपए का पड़ा। 105 रुपए में 15 संतरे बेचता है तो एक संतरा 7 रुपए में बेच। ये सीपी ये एसपी 2 रुपए कमाए, कितने पर? 5 पर, तो 40% कमाए। सिंपल। 40% कोई दिक्कत? इसको देखते हैं। इसको समझेंगे। एक ट्रक हरियाणा से बेंगलोर तक 60 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत चाल से जाता है। यात्रा में 30 घंटे लगते हैं। यह बेंगलोर से हरियाणा के लिए उसी सड़क पर 40 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत चाल से लौटता है। पूरे फेर के दौरान ट्रक की औसत चाल क्या थी? ओ भाई समय क्यों दे रहा है बच्चे को, पागल कर रहा है, ठीक है। अब इसने दे रखा है कि 60 की चाल से गया और 40 की चाल से वापिस आया। दूरी क्या है? बराबर है। आप कहेंगे कैसे सर, कैसे दूरी बराबर कैसे? मैं बता रहा हूं, हरियाणा से बेंगलोर गया, बेंगलोर से हरियाणा आया, दूरी तो बराबर है भाई। हरियाणा से बेंगलोर गया, बेंगलोर से हरियाणा आया, दूरी बराबर। तो आप यहाँ करेंगे 2 गुना में 60 गुना में 40 बटे 60 प्लस में 40, तो 2 गुना में 60 गुना में 40 बटे 100, निपट लिया। 6 दूनी 12, 12 चौके 48, तो 48 क्या है? बिल्कुल सही होता है। 48 इज द राइट आंसर। 48 क्या है? परम सत्य है। बताओ
है कि नहीं है? क्लियर है कि नहीं है भाई? चलो इसको देखो। रवि और शिव की मासिक आय 1:2 के अनुपात में है और उनका मासिक व्यय 1:3 के अनुपात में है। यदि प्रत्येक माह 4,000 रुपए की बचत करता है तो शिव की मासिक आय क्या है? शिव की मासिक आय बता। रवि और शिव की मासिक आय 1:2 के अनुपात में है और उनके मासिक व्यय 1:3 के अनुपात में है। यदि प्रत्येक माह, ठीक है, 4,000 रुपए की बचत करता है तो शिव की मासिक आय बताएं कि शिव की मासिक आय क्या है? इसका प्रेमचंद जी का देखना क्या है। अरे यार, ये प्रेमचंद जी कह रहे हैं कि सर मेरे घर वालों ने, जब मेरी जॉब नहीं लगी थी, मेरा सिलेक्शन है, खर्च का रेशो क्या है? 1:3 और हमें उनके प्रत्येक की सेविंग्स दे रखी है कि ये सेविंग्स है। सेविंग क्या है? दोनों की बराबर है। बचत क्या है? दोनों की बराबर है, ठीक है। और यहाँ पर 4,000 रुपए है। आप क्या करते हैं? आपने देखा इनकम का आप क्या करोगे? एक ही यूज करोगे भाई। इनकम के मतलब दो यूज मान लीजिए। चलो, इनकम को आप या तो खर्च कर देंगे या बचा लेंगे। हीरो का हार या फिर मोटर बाइक, ठीक है, यही है। हीरो का हार ले देंगे तो ठीक है भाई, बचत अभी हो जाएगी। मोटर बाइक ले दी तो दिक्कत है। नीचे के अंतर से ऊपर गुना और ऊपर के अंतर से नीचे। तो सॉरी, ये क्या होगा? 2:4 और 1:3। अंतर अब कितना है? 1 है। ये 1 क्या है? बचत है, सेविंग है। और ये 1 किसके बराबर है? 4,000 के बराबर। आपसे शिव की मासिक आय पूछे तो शिव की मासिक आय क्या है? 4। तो 4 किसके बराबर है? 4 बराबर है 16। तो 16,000 मतलब ऑप्शन डी। तो ऑप्शन डी क्या है? बिल्कुल सही उत्तर है। ऑप्शन डी क्या है? परम सत्य है कि नहीं है? ऑप्शन डी क्या है? बिल्कुल सही उत्तर है। 15 परिणामों का औसत 21 है। उनमें से पहले 7 का औसत 21 और अंतिम 7 का औसत 20 है। 8वें परिणाम का औसत क्या है? आपको ये बताना है। जल्दी से आप बताएं, बताओ। सबके साथ होता है, ठीक है, कोई घबराने वाली बात नहीं। पर ये नहीं है कि तुम अपने घर वालों के प्रति मतलब ऐसे कर लो कि भाई हम इज्जत नहीं करेंगे उनकी। उनका इज्जत करना जरूरी है यार, उन्होंने तो पाला है, ठीक है। तो वो हो जाएगा जब सिलेक्शन, तब सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। हाँ, कह रहा गुरुजी मेरी 12वीं अप्रैल तक होगी, क्या यूपी पुलिस का एग्जाम फॉर्म भर पाऊंगा मैं? अभी तक तो उसका नोटिफिकेशन आया नहीं है। जितना जल्दी आना, देखते हैं कब तक आता है। जब आएगा तभी पता चल पाएंगी सारी बातें। देखो 15 यहाँ पर तो रोटी कंसेप्ट लग रहा है बहुत आराम से। रोटी कंसेप्ट लगेगा। ओवरलैपिंग का केस तो नहीं है। ओवरलैपिंग तो तब होती अगर ये 8 और 8 बोलता 16 होते, परंतु ये तो क्या है? 15 है। और यहाँ पर हमने देखा 15 परिणामों का औसत 21 है, ठीक है, और 7 का भी औसत 21 है। 7 लोगों ने बाकी को कॉल किया कि भाई तू आ रहा है ना? उसने कहा रहा हूँ भाई, हमारे पास हमें कुछ जरूरत नहीं है, ठीक है। वो कह रहे हमारे पास भी 21 ही है रोटी। फिर अंतिम 7 लोगों ने इसको कॉल किया और एक कहा कि हमारे लिए एक एक रोटी लेता है यार। इसने कहा ठीक है यार ले। अब 21 रोटी तो अपनी लेकर आएगा ही, और अंतिम 7 लोगों के लिए भी एक एक रोटी और लेकर आएगा, तो 28 रोटी लेकर आएगा। तो ऑप्शन ए क्या है? बिल्कुल सही उत्तर है। ऑप्शन ए क्या है? परम सत्य है। क्लियर है कि नहीं? चलिए और आगे बढ़ते हैं। यदि 7500 की राशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 8% की वार्षिक दर से 1.5 वर्ष के लिए निवेश की जाती है, तो और जबकि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से चक्रवृद्धि किया जाता है, तो मिश्रधन ज्ञात करें कि मिश्रधन क्या होगा? इसको बताएं। इसको देखेंगे इसमें क्या होगा। देखिए प्रिंसिपल क्या है? 7500 है। मूलधन क्या है? 7500 रुपए है। और रेट क्या है? 8% है। तो आप इसका आधा करेंगे क्योंकि हाफ ईयरली होगा, तो 4%। और टाइम क्या है? 3/2 साल है। आप इसका दोगुना करेंगे तो 3। सिंपल। टाइम क्या है? 3/2 साल है, 1.5 साल है ना टाइम। तो आप दोगुना करेंगे तो सर थोड़ा इंग्लिश में भी, अच्छा ठीक है भाई, ठीक है इंग्लिश में पढ़ लेंगे। फाइंड द अमाउंट ऑफ ए सम, ठीक है। अब सम कितना है? 7500 है। और रेट आपको क्या दे रखा है? 8% दे रखा है। और हाफ ईयरली बोला है। हाफ ईयरली जब बोलेगा तो रेट का आधा करते हैं और टाइम का दुगना करते हैं। क्वार्टरली जब बोलता है तो रेट का 4th टाइम करते हैं और टाइम का फोर्थ मल्टीपल करते हैं, मतलब ठीक है। इसको देखेंगे तो अब आप यहाँ पर ट्री भी लगा सकते हैं, झुमका भी लगा सकते हैं, ठीक है। झुमका लगा सकते हैं, रेशो लगा सकते हैं, जो आपका मन करे वो लगा सकते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पर देखेंगे, अब मैं यहाँ पर क्या लगाऊं यार? मैं तो झुमका लगाना वैसे बहुत पसंद करता हूँ, आपको पता है मेरी पसंद। तो आप यहाँ देखेंगे 7500 पर 4% क्या होगा? 5 के 20, 2 के 7 का 28 और 2 30, 300। और यहाँ पर भी 300 और यहाँ पर 4/100 तो 12 और यहाँ पर भी 300 और यहाँ पर 4/100 तो 12, 4/100 तो 12 और 12 चौके 48 तो 0.48 है।
ठीक है, अब आ जाएगा 7500 तो हमारे पास है ही, और ये कितनी बार है 900, और ये कितनी बार है 36, और 0.48 था, तो 3 6 9 और 5 14 एक कैरी, 8436.48। ऑप्शन सी। ऑप्शन सी क्या है? बिल्कुल सही उत्तर है ना, ऑप्शन सी क्या है? बिल्कुल सही उत्तर है। कह रहा सर मैथ्स के लिए कौन सी किताब ले? अरे भैया कैसी बात कर दी यार आपने, मैथ्स के लिए तो हमारी सुपर। चलिए ये प्रश्न ग्रह ग्रह कर रख रहा हूँ, इसको कैसे